गुज़िश्ता एक साल के दौरान जब पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा था, उसके साथ साथ कार बनाने वाली कंपनीज अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा रही थी। सार्फिन सब्र कर रहे थे क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ रही थी तो यकीनन गाड़ियों की कीमत बढ़नी थी। मगर हैरान कुन तौर पे अब डॉलर की कीमत पाकिस्तान में गिर रही है, रुपया मजबूत हो रहा है, मगर एक बार फिर गाड़ियों की कीमत कम होने के बजाय फिर बढ़ रही हैं। 2 रोज़ कबल में मजीद इजाफा कर दिया गया, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की चट भी अपनी है, पट भी अपनी। डॉलर की कीमत बढ़े भी तो इजाफा होगा, डॉलर की कीमत घटे भी तो इजाफा होगा। पाकिस्तान में अब गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। पाक सुजुकी इंडस मोटर्स ने गाड़ियों के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 1-1 लाख रुपए तक का इजाफा किया है। सुजुकी कल्टस VXL की कीमत में 70,000 रुपये का इजाफा किया गया है, ये 19,70,000 रुपये में दस्तयाब होगी। कल्टस AGS 1 लाख रुपये इजाफे के बाद अब 21,30,000 में फरोख्त होगी। दूसरी जानिब इंडस मोटर्स ने क्रोला 1600 सीसी की कीमत में 60,000 रुपये, 1800 सीसी की कीमत में 70,000 से जायद का इजाफा किया है, 1 लाख रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। यह भी दिलचस्प बात है कि अगस्त 2018 से अगस्त 2020 तक डॉलर की कीमत 36% बढ़ी, मगर इस अरसे में गाड़ियों की औसत कीमत इससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई। 2 साल के दौरान 1000 सीसी की गाड़ी की कीमत 44%, 1300 सीसी की गाड़ी की कीमत 55% और 1600 सीसी की गाड़ी की कीमत में 43% इजाफा हुआ है। अब जबकि अगस्त 2020 से डॉलर की कीमत तकरीबन 10% कम हो चुकी है। इस दौरान मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमत में मजीद 3% इजाफा हो गया है। इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर की 5 उंगलियां घी में हैं, सर कढ़ाई में है। एक तरफ कीमतों में बगैर किसी रोक टोक के मनपसंद इजाफा किया जा रहा है, दूसरी जानिब हर ब्रांड हर मॉडल की गाड़ियां लाखों रुपए प्रीमियम पे फरोख्त हो रही हैं। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई जान के कम रखी जाती है या ये वाकई डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए कारों की फौरी डिलीवरी पर कीमत से ज़्यादा रकम देने का सिलसिला आम बन चुका है। इस वक्त मुख्तलिफ गाड़ियों पर प्रीमियम की अदायगी 8 लाख रुपए तक पहुँच गई है। अगले साल गाड़ियों की डिमांड में 17 और 2022 में 24% तक इजाफे का इम्कान है। PTI हुकूमत के बाद उम्मीद थी कि चंद कार मैन्युफैक्चरर्स का कार्टेल ख़त्म हो जाएगा। यकीनन कुछ नए प्लेयर्स दाखिल हुए, नए मैन्युफैक्चरर्स भी आए, कंपटीशन भी बेहतर हुआ है। सार्फिन को फ़ायदा होना चाहिए था, मगर कीमत के हवाले से फ़िलहाल फ़ायदा नहीं हुआ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है ये हम पूछेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद शहजाद, ये चेयरमैन है पाकिस्तान मोटर्स डीलर्स एसोसिएशन के। शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ये क्या हो रहा है? अब तो ज़ाहिर है रिकंडीशन गाड़ियाँ जो पहले आती थी और एक मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बड़ा रास्ता था, वो तो सब बंद हो गया। अब सिर्फ ये नई गाड़ियों का काम होता है या सेकेंड हैंड गाड़ियों का होता है? डॉलर की कीमत बढ़े तो भी कीमत गाड़ियों की बढ़ रही है, डॉलर कम भी हो जाए रुपए के मुकाबले में तो बढ़ रही है। इसका कोई रैशनल है, कोई इसकी ठोस वजह है? कामरान भाई, इस वक्त तो ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है और इतनी बड़ी ज़्यादती है कि डॉलर 10 रुपये नीचे आ चुका है लेकिन कीमतें बढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। मैं आपको ये बड़ा सुख से कह सकता हूँ कि हुकूमत ने जो भी फैसला किया उसको हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन 2018-19 में आप ये देखें कि यूज़ गाड़ियाँ जो बाहर से आती थीं वो तकरीबन 100 अरब रुपया उस पर रेवेन्यू मिला और हुकूमत को कंपटीशन में इनके प्राइसेस कंट्रोल करने में आसानी थी। ये तो एक अपनी तरफ मामला है, लेकिन हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम कुछ नए प्लेयर भी लाएंगे। आज वो नए प्लेयर भी इन पुराने प्लेयरों के रंग में रंग हैं। कामरान भाई, ये जो खित्ता है ना पाकिस्तान, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। लेकिन इस जन्नत को ये इस तरह लूट रहे हैं। अगर इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्राइस कंट्रोल हो जाए, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड आ जाए, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी आ जाए। 1984 में सुजुकी कंपनी ने अपना प्लांट डाला था ये कहकर कि 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हम मुल्क में लाएंगे। आज 32 साल हो गए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं आई। आज तक हम असेंबलर्स हैं। और बदनसीबी की बात यह है कि पहले तो सामान जापान से आता था, अब जापान से तो सामान दूर किनार की बात है, 90% इन तमाम लोगों का सामान चाइना से आता है और कुछ परसेंट जो है थाईलैंड से आता है। जो डिलीशन प्रोग्राम्स थे वो किसी कंपनी ने भी तसल्ली बख्श तरीके से अपने जो टारगेट्स थे वो पूरे नहीं किए। जो डिलीशन प्रोग्राम्स थे, डिलीशन प्रोग्राम किया ही नहीं है किसी ने भी।
ये आप देखें कि इनकी CKD, SKD, CBU, असेंबली, वो तमाम की तमाम इनकी कंसर्न सिस्टर कंपनी, उधर से भी आवाम को चुना और इधर से भी आवाम को चुना, और इस वक्त कीमतें अपनी जगह हैं। कामरान साहब, ब्लैक मार्केटिंग में इस वक्त फॉर्च्यूनर के ऊपर 12 से 13 लाख रुपए ऑन है। ऑन तो लफ्ज नहीं कहूंगा मैं, ब्लैक मार्केटिंग है, और 7 महीने 8 महीने का टाइम है। मगर इसी तरह की कैफियत तो ये जो होंडा वगैरह अब आई हैं गाड़ियां, उन पे शायद इससे भी ज्यादा खराब सूरत हाल है। मगर जो असेंबलर्स हैं, ये जो कारखाने वाले, वो कहते हैं इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है, ये ओपन मार्केट है, वहां पर ये सब कुछ होता है। तो ऑटोमोबाइल जो डीलर्स एसोसिएशन, जो मालिकान हैं गाड़ियां बनाने वाले कारखाने, वो कहते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कामरान भाई, बहुत झूठ की बात है, और ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इनको प्रायोरिटी में इनकी गाड़ियां 500-500, 1,000 गाड़ियां बुक करते हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो आवाम की बुकिंग होनी चाहिए, ये प्रायोरिटी में गाड़ियां देते हैं। और आप देखें, आज आप गाड़ी लें, कल आपके नाम के पेपर आ जाएंगे, और अगर आप और मैं या कोई आम हमारा जो बिजनेसमैन है या गाड़ी का ख्वाहिशमंद है, अगर वो जाए तो उसको इस वक्त टाइम दे रहे 6 महीने का। आज अगर गाड़ी मुझे अभी ज़रूरत है तो बगैर ब्लैक के मैं गाड़ी नहीं ले सकता। कामरान भाई, तो इसका हल क्या है? देखिए ना शहजाद साहब, अगर डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम होगी तो इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। हुकूमत क्या कर सकती है इस सिलसिले में? सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो? हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है अगर करना चाहे। 2.5 साल हमने बहुत कोशिश की, हमने हुकूमत को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं किया। हुकूमत ने कहा कि जी भाई, वो जो यूज़ गाड़ियाँ बाहर से आती है उस पर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है। ये जो ब्लैक में गाड़ियाँ बिक रही हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। मेरा हुकूमत से सवाल है, मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि आप चीनी, चावल, आटे को छोड़ें, इनका ऑडिट कराएं, आप तमाम चीज़ को भूल जाएंगे। इन्होंने इस कदर जो है वो करप्शन की हुई है इसके अंदर, ये सब मिले हुए हैं। आम डीलर को तो गाड़ी मिलती ही नहीं है। इनकी बुकिंग के लिए आप जाएं, दुनिया का कोई भी शख्स जाए, ऑथराइज डीलर के पास जाएगा, इसके बगैर गाड़ी बुक नहीं होती। और ऑथराइज डीलर को इन्होंने प्रायोरिटी में 1,000 गाड़ियां जो ये इनका ऑथराइज डीलर लेता है, वो कैसे लेता है? एक ही हल है कामरान साहब, हमें यूज गाड़ियों की डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ करें ताकि हम इनका मुकाबला कर सकें। इनके मुंह जो है वो खून लग चुका है, और नए प्लेयर जो अब आए हैं, जिनका हम मिसाल के तौर पे कह दें कि किया आया है, नया अपना MG आया है, और इसके अलावा होंडाई आया है। इनकी गाड़ियों पे 7-7 लाख रुपए ऑन चल रहा है, ब्लैक में गाड़ियां बिक रही हैं। अब मुझे बताइए ना कि क्या फायदा हुआ इन चीजों का? मैं अच्छा ये बताएं कि क्या इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जाहिर है कि उस अंदाज से कोई रेगुलेटर नहीं है कि जो फैसिलिटीज़, जो सर्विसेज, जो एक्सेसरीज है इसी मॉडल की, इसी अंदाज की गाड़ी में, इससे सस्ती गाड़ी में बाहर मिलती है, वो यहाँ नहीं मिलती। ये किसकी जिम्मेदारी है? कम से कम ये तो इंश्योर करें कि एक तरह के स्टैंडर्ड्स हो। देखें, ये जो है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन है, ये इसके जुमरे में आता है, और EDP, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, जहां पर इन्होंने अपने लोग बैठाए हुए हैं, जबकि ये न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए। टोयोटा, होंडा और सुजुकी के मुलाजिम वहां बैठे हैं, हुकूमत से भी तनख्वाह ले रहे हैं, इनसे भी तनख्वाह ले रहे हैं, और उनकी तमाम डिमांड को ये जो लोग इनके बैठे वो पूरी करते हैं। जो इनका लोकल असेंबलर कहता है वो बात लिख के ऊपर भिजवा देते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री ओके कर देती है, FBR ओके कर देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो ओके कर देता है। अब जाके मुझे ये लगा था कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन में एक अच्छा शख्स आया है और वो कुछ देखेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं जब से आने के बाद, उनके आने के बाद भी 2-2, 3-3 मरतबा कीमतें बढ़ चुकी हैं। मैं हमाद अजहर साहब की बात कर रहा हूं। हमें ये उम्मीद थी कि शायद एक मेड इन पाकिस्तान गाड़ी ये इमरान खान के दौर में शायद बन जाए, लेकिन ऐसी कहीं कोई चीज नजर नहीं आ रही, मां सिवाय इसके कि अवाम को भी ये लोग लूट रहे हैं और हुकूमत को भी चूना लगा रहे हैं। हुकूमत को टोटल ये इंपोर्ट की मद में जो CKD, SKD और CUV उनकी आती है 25 से 30% मुश्किल से ड्यूटी मिलती है कामरान भाई, जबकि यूज गाड़ी में 100% से लेके 450%। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अहमद शहजाद, चेयरमैन पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना